नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी एक रोमांटिक लव स्टोरी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करूंगी कि आप लोग वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हम लोग एक नए यूट्यूबर हैं और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया सब्सक्राइब भी करें। चलिए अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। मैं 10 दिन पहले ही एमए कर चुकी थी और हमेशा पढ़ने में इतनी खोई रहती थी कि प्यार के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। उसके एहसास को मैंने कभी समझा तक नहीं था। अपने सांवले रंग और साधारण लुक के बारे में मैं हमेशा कॉन्शियस रहती थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरे जैसी सामान्य लड़की को कोई क्यों पसंद करेगा या कोई क्यों हमें प्यार करेगा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक मेरा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। किसी के स्पर्श से मैं बिल्कुल अछूत थी। कभी किसी को मैंने अपनी ओर टकटकी लगाए देखा तक नहीं। घेरे बनाकर सहेलियों के बीच होने वाली फुसफुसाहटों में भी मुझे कभी शामिल नहीं किया गया। वो मुझे एक नीरस और बिना प्रेम के रसहीन लड़की मानते थे। उन्हें भी मेरी तरह यही लगता था कि मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। अंतर्मुखी तो मैं थी ही। धीरे धीरे मैं अपनी में भी सिमटती चली गई। अकेलेपन को अपना साथी बना लिया और मैंने खुद से कहा, मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं। मुझे यकीन था कि जब दुनिया में एक से एक सुंदर और गोरी लड़कियां मौजूद हैं, तो कोई लड़का मेरी जैसी सांवली रंगत और साधारण नए नक्शे वाली लड़की के करीब क्यों आना चाहेगा। आखिर कुछ तो आकर्षण होना चाहिए मुझ में। लेकिन जब उसने मेरी जिंदगी में कदम रखा तो सब कुछ बदल गया। हमारे परिवार एक दूसरे से बिल्कुल परिचित थे। वह मेरी बहन का देवर था। बहुत गोरा, लंबा, हद से ज़्यादा आकर्षक। जब भी मैं दीदी के घर जाती तो बहुत ही सभ्य ढंग से और सुंदर ढंग से मुझसे बात करता। मेहमानों से कैसे शिष्टा से बात करनी चाहिए वो बखूबी जानता था। उसके गोरे रंग को देख मैं संकुचित हो जाती और तुरंत अपने आप मैं उसके सामने से हट जाती। एक बार दीदी की ननद की शादी थी। इस वजह से मुझे बार बार उनके घर जाना पड़ता था। कई बार रुकना भी पड़ता था। धीरे धीरे बिना खुद को खबर हुए हम रोमांटिक उपन्यासों के पात्रों की तरह एक दूसरे के प्यार में हम लोग डूबने लगे। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तब मैंने दीदी के घर जाना ही छोड़ दिया। मैं खुद को किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहती थी। वह मुझसे बात करता था, मुझे पसंद भी करता था, प्यार भी करता था। यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनाएगा भी यह तो कोई ज़रूरी नहीं था। दीदी खुद उसके लिए लड़का ढूंढ रही थी और अक्सर कहती थी मुझसे, दिवेश के लिए तो दूध के रंग जैसी दुल्हन लाऊंगी। देख लेना, मेरी देवरानी सबसे सुंदर होगी। यह सुनकर तो मैं अपने में ही और ज़्यादा सिमट जाती थी। दिवेश मुझे फ़ोन करता तो मैं हाँ हूँ कर फ़ोन काट देती। मैं जब घर से बाहर निकलती तो वह कार लेकर मेरे पीछे आ जाता। उसके प्यार, उसके मन के सामने मुझे झुकना पड़ा और मैंने मान लिया कि वह मेरे गोरे रंग से नहीं, वह मुझसे प्यार करता है। मैं उस साल उसके साथ अपना पहला वैलेंटाइन डे मनाया। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। वह मुझे ऑफिस छोड़ता और लेने भी आया करता था, लेकिन इसके बावजूद मैं दिवेश के साथ ऐसा बर्ताव करती मानो उसे दीदी के देवर और दोस्त से अधिक मैं कुछ नहीं मानती। मेरा डर उसके प्यार को अपनाने से मुझे बार बार रोक रहा था। शायद मैं अपने प्रति बहुत कठोर हो रही थी। कई बार मैंने उसे समझाना भी चाहा और बेरुखी से यहाँ तक भी कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे टाइप के हो ही नहीं। लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाई कि उसका प्यार मेरे रसों रसों में समा चुका है।
चिंगारी धीरे धीरे मेरे अंदर सुलग रही थी, बस 16 बनने का इंतज़ार कर रही थी। उसके एक स्पर्श से न जाने मेरे अंदर क्या हो जाता। हमें 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे मिलते मिलते। दीदी को तो क्या, परिवार के किसी भी सदस्य को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता था। दीदी जब भी घर आती यही शिकायत करती कि दिवेश उसके लिए लाए गए रिश्ते को न जाने क्यों मना कर देता है। एक से एक हूर की परी की फोटो दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो कहता है मुझे पसंद नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। न जाने उसे क्या हो गया है, न जाने उसके मन में क्या चल रहा है। डरती हूँ कि कहीं दीदी को हमारे प्यार के बारे में पता चला तो न जाने वो क्या सोचेगी। दीदी की बातें सुन मैं सहम जाती थी। जब उन्हें सच्चाई पता चलेगा तो न जाने वो कैसा रिएक्ट करेंगी। दीदी तो खुद ही बहुत सुंदर थी और मैं तो उनके सामने फीका कोयला। मुझे क्या दिवेश के साथ वो देख पाएगी। अगले वैलेंटाइन डे पर दिवेश ने मुझे फूलों से बना ब्रेसलेट दिया, मेरी कलाई पर पहनाया और बोला, श्वेता, यह ब्रेसलेट हमारे प्यार, हमारे रिश्ते को नाम देने के लिए है और इसे मैं तुम्हारी कलाई पर पहनाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जब भी मैं होता हूँ तो मुझे खुद में एक कंप्लीट सा महसूस होता है। अब तो मैं तुम्हारे डर को भी समझ सका हूँ, पर यकीन मानो तुम्हारे रंग रूप को लेकर मेरे मन में ऐसा कोई भी ख्याल ना ही आया है और ना ही आएगा। बस तुम मुझे अच्छी लगती हो और धीरे धीरे मैं जान गया हूँ कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम भी अपने खोल से बाहर आओ। इसी को प्रेम कहते हैं। बैकग्राउंड में कोई संगीत तो नहीं बज रहा था, बॉलीवुड की फिल्मों की तरह, लेकिन हवाओं में जैसे रोमांस घुला हुआ था। ना ही मेरे बालों की कोई लटें झूलती हुई मेरे माथे पर आ रही थी, ना ही धूप की किरणें धरती पर अटखेलियां कर रही थी, ना ही पेड़ की शाखाएं मेरे ऊपर फूल की बारिश कर रही थी। कोई लहर बल खाती सागर में नहीं मिल रही थी। बस मेरा दिल धड़क रहा था, मेरे जिस्म में एक चुभन हो रही थी, मैं सिहर रही थी। एक नई इबादत मेरे दिल में लिखी जा रही थी। एक लौ मेरे अंदर टिमटिमा रही थी। न जाने मैं क्या महसूस कर रही थी। शायद मैं प्यार महसूस कर रही थी, पर उस पल में मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिवेश के साथ मैं अपना पूरा जीवन बिता पाऊंगी। जब हमने शादी करने के बारे में फैसला किया, सब कुछ बदल गया। जो सोचा वही हुआ। विरोध किया परिवार वालों ने, मेरी दीदी ने। मेरा रंग रूप मेरे आरे आकर खड़ा हो गया। मैं इतनी खूबसूरत तो थी नहीं कि मेरे गोरे रंग की वजह से कोई मुझे पसंद कर ले। फिर भी दिवेश ने समझाया। दिवेश भी कहाँ मानने वाला था। उसे देख मैं भी उसका साथ देने को तैयार हो गई। अपने रिश्ते के लिए अगर दिवेश किसी भी तरह की चुनौती का सामना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं किसी डर को क्यों अपने पर हावी होने दूं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस यही सच है। मैंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए हम एक होकर रहेंगे। इश्क किया है तो जोखिम भी उठाएंगे। दिवेश कहता, हम बहुत इंतज़ार कर चुके हैं, अब परिवार वाले नहीं मानेंगे। एक दिन कुछ दोस्तों ने मंदिर में हमारी शादी करा दी। कोई भी बैंड बाजा बारात कुछ भी नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं। हमने अपनी शादी एकदम साधारण ढंग से एक दूसरे के साथ कर ली। आज हमारी शादी के 15 साल हो चुके हैं। दिवेश ने कभी मुझे यह एहसास नहीं दिलाया कि मैं शारीरिक रूप से सुंदर नहीं हूँ। दो अलग अलग लोग प्यार में के धागे में बंधे हुए हैं। मैं अंतर्मुखी हूँ और दिवेश को बोलना बहुत पसंद है। वह खुलकर हंसना पसंद करता है और मैं धीरे धीरे मुस्कुराती हूँ। वह बहुत सौम्य और शांत है और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हमारे कपड़ों की पसंद भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी
हम साथ हैं, इस एहसास से बड़ा और कोई सुकून नहीं है। समय मेरे साथ है और कोई हर पल मेरे साथ है, बस यही सोचकर मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ऐसा कोई है जो हमेशा मेरा साथ देगा, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार करना मुझे दिवेश ने ही सिखाया, खुद पर यकीन करना भी। सच में प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। उसमें रंग रूप तो नहीं है, लेकिन धन संपत्ति से भी इसे तौला नहीं जा सकता। मुझे बस एक चीज़ की चुभन है कि हमारे ऐसा कर लेने से मेरी बहन और दिवेश का पूरा परिवार उससे नाराज़ हो गया है। आज भी मेरी बहन मुझसे कहती है कि तुझे मेरा ही परिवार मिले तोड़ने को। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद।